हेलो एवरीवन। तो स्वागत है इंग्लिश के एक और लेक्चर में। और आज हम कर रहे होंगे डिलीशन पे ही एक और प्रॉब्लम जो क्या बोलता है कि डिलीट वर्ड्स हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ टाइम। तो जल्दी से समझते हैं कि यार क्वेश्चन बोलता क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यार ये तुमने इनपुट दिया होगा जिसका हेड है और ये पूरी लिंक लिस्ट है, और तुमको क्या करना है, ऐसे नोट्स रीड करने हैं जिनके राइट साइड में उनसे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है। क्या मतलब है इसका देखते हैं। तो तुमने बोला कि यार एक सेम 12 वाले नोट पे है ना जिसका डेटा आप तुम चेक करो क्या इस पूरी लिंक लिस्ट में 12 से बड़ा कोई नोड है, जिसका ऐसा कोई नोड है जिसकी वैल्यू 12 से ज्यादा हो। तुम बोलोगे हाँ 15 है। तो हाँ, एक नोड प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 12 से बड़ी है, तो इस वाले नोड को तुम डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस वाले नोड को तुमने डिलीट। अब तुम बड़े आगे, अब तुमने चेक किया 15 के लिए क्या इतनी लिंक लिस्ट में 15 से आगे वाली जितनी भी लिंक लिस्ट है क्या इसमें 15 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है। तुम बोलोगे नहीं, 15 से बड़ी वैल्यू तो नहीं है। तो कुछ नहीं। अब इस वाले नोड की बात करेंगे। इस वाले नोड के लिए चेक किया क्या यहाँ कोई वैल्यू प्रेजेंट है जो 10 से बड़ी हो। तुम बोलोगे हाँ 11 प्रेजेंट है। 11 प्रेजेंट है तो 10 को तुम डिलीट करो। अब बात करेंगे 11 की। क्या 11 से बड़ी वैल्यू इतनी लिंक में प्रेजेंट है। तुम बोलोगे नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ाओ। क्या 5 से बड़ी वैल्यू इतनी लिंक में प्रेजेंट है। हाँ 6 प्रेजेंट। तो 5 को डिलीट कर दो। ठीक है, फिर हम जाएंगे 6 पे। 6 से बड़ी वैल्यू क्या प्रेजेंट है। नहीं है, आगे बढ़ाओ। 2 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है। 3 प्रेजेंट है तो 2 को डिलीट कर। 3 आगे तो कोई लिंक लिस्ट ही नहीं है, तो ये एज इट इज है। तो मेरी फाइनल लिंक लिस्ट या मेरा आउटपुट क्या है, 15, 11, 6 और 3। तो ये मेरी आई फाइनल लिंक। तो क्वेश्चन समझ में आया कि यार मुझे एक नोड पे जाना है और उसके आगे वाली लिस्ट में मुझे चेक करना है क्या उस नोड की डेटा से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उस नोड को डिलीट कर दो, नहीं प्रेजेंट है तो यार आगे ट्रेवर्स करो और आगे वाली नोड के लिए भी सेम चीज चेक करो। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो अब सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में वो क्या होगा। क्या एक काम करेंगे, मैं एक पॉइंटर बना लूंगा, इसका लेट से मैंने नाम रख दिया करें, और उसको हेड पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, तो मैंने एक करेंट पॉइंटर बनाया जिसको मैंने हेड पे पॉइंट करा दिया। फिर तुमने बोला यार इस पॉइंटर के लिए हमें प्रूव करना है कब तक, जब तक पूरा ट्रेवर्स नहीं हो जाता। तो यहाँ तुम कंडीशन लिख दोगे कि यार जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाओ। और उसमें तुम बोलोगे कि यार एक और लूप चला दो ना, जो कि ढूंढ के लाएगा क्या क्या 12 वाले डेटा से कोई बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो तुम एक और लूप चला दोगे जो कि कहाँ से चलेगा, करंट के नेक्स्ट से लेके करंट के नेक्स्ट से लेके कहाँ तक, एंड तक। ठीक है, जो कि पता करके आएगा कि क्या इससे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है, अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो क्या करेंगे आप, डिलीशन वाला कॉन्सेप्ट लिख देंगे। कि डिलीशन वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। डिलीशन वाला कॉन्सेप्ट है कि यार 12 वाली नोट को मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ, है ना। और अगर नहीं है प्रेजेंट तो फिर यार कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आगे बढ़ो। ठीक है, और इस नोट को एंड करो। ये काम मुझे हर नोट के लिए करना है। यार मैं एक नोट पे करूंगा और उसके आगे फिर लूप चलाऊंगा कि यार इतनी लिमिट पर प्रेजेंट है, अगर है तो डिलीट कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ो। इस वाले नोट पे आया, इसके आगे वाले के नीचे किया, तो ऐसे में दो लूप लगा के ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, ये एक अप्रोच। अब ये क्या है, ये यार लूप फोर्स अप्रोच है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, यार तुम दो लूप यूज कर रहे हो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो ऑफ एन कि स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा ले नहीं रहे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें मैंने सूडो कोड जो डिस्कस किया है क्योंकि ये इजी है, आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। इट इज जस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि यार इसको हम एक और तरीका या इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि यार इस क्वेश्चन को हम और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो तुमने बोला कि यार ये गिवन था मुझे इंग्लिश, और मुझे ऐसे नोट्स डिलीट करने थे जिनके राइट में उनसे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट हो। अब तुम सोचो कि यार इसको
इंट्यूशन कैसे डेवलप हो सकती है। तुम सोचो कि यार अगर तुमको सेम क्वेश्चन बोला होता एक एरे, तो तुम क्या करते। तो तुमने बोला कि यार लेट से ये एक एरे है 12 15 10 11 5 6 2 और 3। सो लेट से ये तुम्हारे पास एक एरे होता जिसके इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये तुम्हारा एरे है और सेम काम तुम्हें एरे में करना होता कि यार ऐसे नोड्स डिलीट करो जिनके राइट में उनसे बड़ी वैल्यू है। तो तुम क्या करते, तुम बोलते कि यार अगर मैं इस नोड पे आऊं या अगर मैं इस इंडेक्स पे आऊं तो आगे का तो अभी मेरे को कुछ पता नहीं है एरे का, यार आगे इससे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है या छोटी वैल्यू प्रेजेंट है मुझे नहीं पता, है ना। मुझे तो पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, चेक करके लाना पड़ेगा, जो कि हमारी पहली वाली अप्रोच थी। यार ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ। लेकिन तुम अगर बोलो कि यार हम स्टार्टिंग से ट्रेवर्स ना करा के अगर मैं बोलूँ कि यार एंडिंग से ट्रेवर्स करो, एंडिंग से ट्रेवर्स करो, तो तुम्हें पता होगा कि यार राइट साइड में कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, राइट साइड की वैल्यूज का तुम ट्रैक रख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम आइट्रेट ही राइट साइड से कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वैल्यूज चेक ही राइट में करनी थी, तो हम राइट साइड से आइट्रेट कर रहे हैं ताकि मेरे पास ट्रैक भी रहे कि यार राइट साइड में कोई वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉलर है उस पर्टिकुलर वैल्यू से जिसपे हम चेक कर रहे हैं या जिसपे हम बात कर रहे हैं। तो तुमने बोला ये काम मैं कर सकता था एरे अगर होता तो। ठीक है, लिंग्विस्ट में बैक से कैसे प्रोपेगेट करेंगे, कैसे आइट्रेट करेंगे वो भी अभी देखते हैं। पहले एरे का अपन डिस्कस करते हैं कि यार एरे में अगर मैं राइट से डिस्कस करूं तो कुछ काम बन सकता है, तो कुछ मैं सोच सकता हूँ। अब तुमने बोला मैं इंडेक्स इज इक्वल टू 7 पे अगर खड़ा हूं और मैं पूछूं कि यार 3 को मैं डिलीट करूं या नहीं, तो तुम बोलोगे कि यार 3 के राइट में अगर बड़ी वैल्यू है तो तुम डिलीट करो, छोटी वैल्यू है तो सेम रखो। पर तुम बोलोगे 3 तो मेरा लास्ट इंडेक्स है, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स है, टेल नोड है, अगर इंग्लिश की बात करूँ तो डिलीशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई नोड ही नहीं है तो चेक नहीं करूंगा। तो तुम बोलोगे इसको यहाँ से हटाओ और पॉइंटर यहाँ लाओ, पॉइंटर यहाँ लाओ। अच्छा, जैसे जैसे तुम पॉइंटर राइट में बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम पॉइंटर राइट में बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम मैक्सिमम वैल्यू जो भी राइट की है वो स्टोर करते जाना। उससे तुम्हें क्या पता लगता रहेगा, वही जिसकी मैंने बात करी कि यार ट्रैक रहेगा मैक्सिमम वैल्यू का। तो तुम जैसे ही लास्ट इंडेक्स पे हो ना, तुम एक वैल्यू लेके चलना, वैल जिसे मैंने बोल दिया जिसकी वैल्यू है 3, जिसकी वैल्यू है 3। और जैसे जैसे तुम पॉइंटर लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हो तुम वैल्यू को अपडेट करते रहना। कैसे? मैक्सिमम ऑफ जिस इंडेक्स पे हो वो, कॉमा वैल्यू, इससे तुम्हारी वैल्यू अपडेट होती रहेगी। अब तुम आए 2 वाले इंडेक्स पे या 6 वाले इंडेक्स पे जिसपे वैल्यू 2 है। अब तुमने देखा कि यार मेरी वैल्यू तो 3 है, तो तुम बोलोगे कि यार अगर अगर मेरा ARR ऑफ आई जो है वो छोटा है वैल्यू से, वैल्यू क्या है, अगेन वैल्यू किसका ट्रैक रख रहा है, राइट साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका। तो तुम बोलोगे कि यार अगर ये छोटा है, अगर ये वैल्यू छोटी है राइट साइड वाली वैल्यू से, तो मैं क्या करता था, इसको डिलीट कर देता था। तो मैं इसको डिलीट कर देता था। तो तुम बोलोगे इस केस में तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, इस केस में तो डिलीट कर सकता हूँ। और ये जो वैल्यू है ये सेम ही रहेगी यार, मैक्सिमम अभी भी यही रहेगा ना। अगर ये वैल्यू छोटी है तो वैल्यू की डेटा, वैल्यू का डेटा चेंज नहीं होगा। दूसरा केस है कि यार लेट से इधर 2 ना होके इधर अगर 5 होता, तो तुम बोलते कि यार ARR ऑफ 5 ग्रेटर है वैल्यू से, तो डिलीट तो अपन नहीं करेंगे। उल्टा मैं क्या करूंगा कि यार वैल्यू को अपडेट कर दूंगा और वैल्यू को किसके बराबर कर दूंगा, वही मैक्सिमम ऑफ ARR ऑफ आई कॉमा वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ARR ऑफ आई के बराबर। ठीक है, ये केस हो गया। और मैं क्या करता रहूंगा, इस पॉइंटर को लेफ्ट लेफ्ट करके आइट्रेट करता रहूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा यार, मुझे मैक्सिमम वैल्यू का ट्रैक रहेगा जो राइट साइड में है, और अगर मैं इस नोड पे हूं तो मुझे आगे वाले एरे की मैक्सिमम वैल्यू पता होगी जो कि क्या है 6। तो मैं डायरेक्ट इस मैक्सिमम वैल्यू को इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अगर बड़ा है तो डिलीट कर दो, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू छोटी है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर मैं लेट से मैं 10 वाले पे आया तो मुझे पता होगा कि यार इस राइट साइड वाले एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 11 है।
इसका मेरे को ट्रैक होगा। तो जब मैं 10 पे आऊंगा मैं डायरेक्ट 10 को 11 से कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है, रादर देन कि मैं पूरा एरे आगे वाला ट्रेवर्स करूँ। तो वहां मेरा एक जो मैं दूसरा लूप लगा रहा था, इनसाइड लूप लगा रहा था, वो काम मेरा बच जाएगा। तो ये एक अप्रोच हो सकती है, ये उसका इंट्यूशन हो गया। क्या ऐसे मैं सोच सकता हूँ, ऐसे मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकता हूँ। बट ये तो एरे की बात है, ये तो एरे की बात है। अब मुझसे तो क्वेश्चन लिंक लिस्ट का पूछा है, तो मैं लिंक लिस्ट में क्या करूंगा, मैं लिंक लिस्ट में कैसे पीछे से ट्रेवर्स कराऊं, तो अब वो देखते हैं। तो इस चीज को जरा हटा देते हैं और अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है लिंक लिस्ट। अब तुम बोलोगे कि यार एरे में तो मैं पीछे से ट्रेवर्स कर रहा था और सारा लॉजिक सही लग रहा था, एकदम बढ़िया था। लिंक लिस्ट की अगर बात आई तो मैं पीछे से कैसे ट्रेवर्स कर सकता हूँ, या मैं पीछे से वैल्यूज कैसे ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया है कि यार डिलीट नोड्स हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑन राइट। तो एक काम करो, अगर तुम्हें पीछे से ही ट्रेवर्स करना है तो क्यों ना इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिया जाए, क्यों ना इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिया जाए। तो बोलोगे कर सकते हैं, रिवर्स का तो मुझे लॉजिक आता है लेना। तो बोलोगे रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 2 6 5 11 10 15 और 12, और यहाँ क्या आ जाएगा, नल। तो ये तुमने रिवर्स कर दिया। अब तुम बोलोगे कि यार हेड पॉइंटर मैंने इसको बनाया, ठीक है, और अब मैं लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करूंगा, जो कि इक्विवेलेंट है पीछे ट्रेवर्स करने के, ठीक है। तो ये काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब अगर मैंने लिंक लिस्ट को रिवर्स किया है तो अब मुझे इस लिंक लिस्ट में, इस अपडेटेड लिंक लिस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या मैं डिलीट करूंगा वो नोड जिनकी ग्रेटर वैल्यू है राइट पे, अगर उनसे बड़ा कोई नोड प्रेजेंट है राइट पे, क्या मैं वो डिलीट करूंगा। तो तुम बोलोगे नहीं। अब अगर मैंने लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया तो मेरा लॉजिक भी रिवर्स हो, ठीक है। इस लिंक लिस्ट का आउटपुट क्या आ रहा था, इस लिंक लिस्ट का आउटपुट क्या आ रहा था अपना, 15 11 6 और 3, ये मेरा आउटपुट आ रहा था, ये मेरा आउटपुट आ रहा था। अब अगर तुम इस वाली लिंक लिस्ट, रिवर्स लिंक लिस्ट की बात करो, जो कि रिवर्स लिंक लिस्ट है, तो तुम्हारा लॉजिक बदल नहीं जाएगा। अगर तुमने लिंक लिस्ट ही रिवर्स कर दी तो तुम बोलोगे कि यार अब मुझे ऐसी नोड डिलीट करनी है जिनकी वैल्यू स्मॉलर है, जिनकी वैल्यू स्मॉलर है उस वाले नोड से। तो तुम बोलोगे ये काम हम कर सकते हैं। अब ये काम हो सकता है, ये काम मैं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू तो मिलती रहेगी, यहाँ से तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू तो मिलती रहेगी, और जैसे ही तुम्हें स्मॉलर वैल्यू का कोई नोड मिलेगा तुम बोलोगे उसको डिलीट कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम यहाँ 3 से चले, तुमने चेक किया 2, क्या 2 3 से छोटा है, क्या 2 3 से छोटा है, ट्रू है, ट्रू है। 2 3 से छोटा है तो तुम 2 को डिलीट कर सकते हो। अब तुम्हारी लिमिट क्या हो जाएगी, 3 6 5 11 10 15 12 और ये 9, ठीक है। तुमने लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया तो तुम्हारा लॉजिक भी बदल गया। क्यों, क्योंकि पीछे से आइटरेट कर रहे हो तुम, ठीक है। फिर तुमने बोला, अब आते हैं 6 पे, ठीक है, और 5, 6 और 5 की अगर मैं बोलूं, क्या 5 6 से छोटा है, तुम बोलोगे हाँ, तो 5 को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे, तुम अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दोगे, तुम अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दोगे और इसके नेक्स्ट पे बात करोगे, क्या 10 11 से छोटा है, हाँ है, तो 10 को डिलीट कर दो, ठीक है। फिर तुम अपना पॉइंटर यहाँ से हटा के यहाँ रखोगे और इन दोनों पे बात करोगे, क्या 12 15 से छोटा है, हाँ है, तो तुम इसको डिलीट करके ये तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट आ सकती है, जो कि क्या होगी, 3 6 11 और 15, ठीक है। अब क्या है, मेरा आउटपुट तो ये था, तो अगर मैं इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लूं तो मेरा आउटपुट से मेरा आंसर मैच हो जाएगा, और वही मुझे करना है। तो ये हमारा पूरा लॉजिक था, ठीक है। अगेन रिवर्स क्यों किया, जैसा हमने एरे में देखा कि यार अगर मैं पीछे से आइटरेट करूं तो मुझे मैक्सिमम का ट्रैक रहेगा, तो इसलिए मैंने लिंक लिस्ट रिवर्स कर ली। और अब मुझे यहाँ वाली मैक्सिमम वैल्यूज का ट्रैक है कि यार अगर मैं इतना ट्रेवर्स कर जाऊंगा तो यहाँ की मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता होगी 6, ठीक है, यहाँ की मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता होगी 6।
और अगर इस नोड पे आऊंगा तो मैं बोलूंगा 11। अब अगर ये वाली नोड छोटी है इस मैक्सिमम वैल्यू से तो इस नोड को डिलीट कर दो, और नहीं है तो आगे बढ़ो। ठीक है, अगर मैं इसको और आगे देखूं, क्या लेट से अब मैं 11 तक आ गया, तो अब मुझे इतनी लिंक लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू पता होगी जो कि क्या है 11। और अब मैं 10 वाली नोड और 11 जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसमें अगर मैं बात करूं तो तुम बोलोगे कि यार अगर 10 छोटा है मैक्सिमम वैल्यू से तो डिलीट कर दो, जो कि है तो तुम 10 को डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो आइट्रेशन है वो चल रहा है, और एक ही लूप में ये चीज हो जाएगी। अपन क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप कर रहे हैं। पहला काम, जो इनपुट लिंक लिस्ट है उसको रिवर्स कर रहे हैं। दूसरा काम, एक आइट्रेशन में पूरी लिंक लिस्ट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं और एक एक नोड पे जा रहे हैं। तो यहाँ अपना क्या हो गया, प्रोसेसिंग, जो भी अपन प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो। तीसरा, जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, बट हमने लिंक लिस्ट स्टार्टिंग में रिवर्स करी थी, तो दोबारा आंसर से मैच करने के लिए मुझे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना होगा। तो ये 3 स्टेप में मेरा काम खत्म हो जाएगा। इस सॉल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ वन। ठीक है, अगेन दिस इज जस्ट इंट्यूशन कैसे डेवलप किया, सूडो कोड कैसे लिखा, है ना, और कैसे कैसे चीजें चलेंगी। अब हम कोड लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यार कैसे कैसे चीजें प्रोसीड होगी। तो नाउ लेट्स मूव टू दी कोड सेक्शन। तो अब मूव करते हैं इसके कोड वाले सेक्शन पे। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 5 2 13 3 8। तो इस वाले एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तुमने बोला कि यार ये एग्जांपल दिया हुआ है 5 2 13 3 8। अब मैं क्या करता था, एक एक नोड पे जाता था, और अगर उस नोड के राइट साइड में कोई उससे ग्रेटर वैल्यू प्रेजेंट हो तो उस नोड को डिलीट कर दो। तो हम क्या देखेंगे, क्या सबसे पहले मैं गया 5 के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं गया 5 के ऊपर। अब मैंने देखा कि यार 5 जो है इसके राइट में चेक करो, इसके राइट में चेक करो। तो तुमने बोला कि यार 5 से बड़ी वैल्यू 13 जो है वो प्रेजेंट है। 13 जो है वो प्रेजेंट है जो कि 5 से ग्रेटर में है। तो क्या कर सकता हूँ, मैं 5 को काट सकता हूँ, मैं 5 को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर तुमने बोला कि यार अब 2 वाली नोड पे चलते हैं। अब तुमने चेक किया क्या 2 से बड़ा नोड इतने लिंक लिस्ट में प्रेजेंट, तो तुम बोलोगे हाँ 13 भी है, 3 भी है, 8 भी है, सारे ही 2 से बड़े हैं। बट कोई भी एक प्रेजेंट हो तो चलेगा। तो प्रेजेंट है 2 से बड़ा भी, तो 2 को भी डिलीट कर दो। अब हम बात करते हैं 13 वाले नोड की। क्या मैं 13 वाले नोड पे पहुंचा, इतनी लिंक लिस्ट में मैंने चेक किया क्या 13 से बड़ा कोई नोड प्रेजेंट है, तुम बोलोगे नहीं। तो 13 वालों को तो मैं रख दूंगा। फिर मैं पहुंचूंगा 3 वाले नोड, और 3 वाले नोड के आगे देखूंगा क्या कोई नोड 3 से बड़ा प्रेजेंट है, तुम बोलोगे 8 वाला प्रेजेंट है, तो 3 को काट दो। ठीक है, अब पहुंचे हम 8 पे, और तुमने बोला यार ये तो लास्ट नोड ही है, इसके आगे तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, इसके आगे तो नल ही प्रेजेंट है। तो तुम बोलोगे 8 को भी मैं रख, ठीक है 8 को भी मैं रख। तो ये तुम्हारी चीज बनी है। तो क्या तुम्हारी लिंक लिस्ट, क्या मैं बोल दूं, क्या तुम्हारी आउटपुट लिंक लिस्ट कुछ ये होगी, तुम्हारा क्या बचा होगा 13 और 8, 13 और 8। क्या ये तुम्हारी आउटपुट लिंक लिस्ट होगी, क्या ये तुम्हारी आउटपुट लिंक लिस्ट होगी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ। तुम बोलोगे बिल्कुल ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। तो तुम बोलोगे 13 है और 8 है, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट। अब मैंने क्या बोला था कि यार अगर तुमको यहाँ तक पहुंचना है, अगर तुमको इस स्टेप तक पहुंचना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो तुमको जो इनपुट लिंक लिस्ट है इसको जरा साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी इनपुट लिंक लिस्ट है, इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने बोला था कि यार रिवर्स कर दो, इनपुट वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो। तो तुम बोलोगे कि यार ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ और रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करने के बाद ये क्या बनेगा, 8 3 13 2 5, तो बन जाएगा 8 3 13 2 और 5। ये क्या बन जाएगा, रिवर्स करने के बाद। तो पहला स्टेप लिख लेते हैं कि यार मैं क्या बोलूंगा, एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना दो और उसमें हेड भेज दो। ठीक है, उसमें हेड भेज दो।
तो इससे क्या होगा, तुम बोलोगे कि यार कुछ नहीं करते हैं, एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, इसमें क्या भेज दूंगा मैं, हेड भेज दूंगा, हेड भेज दूंगा। अब रिवर्स वाला लॉजिक लिख दो यार, रिवर्स कैसे करते थे, सबसे पहले तुम एक करंट नाम का पॉइंटर बनाओगे जो कि स्टार्टिंग में हेड पे पॉइंट करेगा। फिर तुम बोलोगे कि यार एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर बना लो जिसको स्टार्टिंग में नल रखो, और और क्या कर सकते हैं, तुमको याद हो कि हम टेम्प नाम का पॉइंटर बनाते थे जिससे करंट को आगे आइटरेट करने में मदद हो। ठीक है, और मैं लूप लगाता था जब तक करंट बराबर ना हो नल के। ठीक है, वही सेम रिवर्स वाला लॉजिक जो हम पहले से ही देख चुके हैं। सबसे पहला काम मैं क्या करता था, टेम्प को करंट के नेक के बराबर कर लेता था, फिर करंट का नेक्स्ट वाला पॉइंटर पीछे पॉइंट कराता था प्रीवियस पे, प्रीवियस को करंट के बराबर कर देता था और करंट को टेम्प के बराबर कर देगा, और एट द एंड जो मेरा लास्ट नोड होता था वहां प्रीवियस पॉइंटर पहुंच चुका होता था, तो मैं हेड को अपडेट करने के लिए क्या बोलता था कि यार हेड को प्रीवियस के बराबर कर दो। तो ये मेरा रिवर्स वाला लॉजिक था। इससे क्या होता, मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाती, ये मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाती, तो ये मेरी रिवर्स लिंक लिस्ट है। ठीक है, इधर मैं लिख सकता हूँ कि यार दिस इज माई रिवर्स्ड लिंक लिस्ट, ये मेरी रिवर्स लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है, इस स्टेप पे मैं अभी पहुंच चुका हूँ। अब पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं क्या कर रहा था कि यार मैं एक एक नोड पे जाता, लेट से मैं इस वाली नोड पे हूँ, मैं 2 वाली नोड के लिए चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलता था 2 की राइट वाली नोड्स देखो, और इसमें अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 2 मिल जाए तो 2 वाली नोड को डिलीट कर दो। अब अगर मैं अब अगर मैं रिवर्स वाली लिंक लिस्ट की बात करूं, तो तुम बोलोगे कि यार अगर मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ, अब ये लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है, तो अब मैं बोलूंगा अगर तुम्हें 13 वाली नोड के लिए चेक करना है, या हम सेम ले लेते हैं, या हम इस 2 वाली नोड का ही डिस्कस करते हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि यार 2 वाली नोड को मैं कब रिमूव कर सकता हूँ, जब इसके पीछे वाली नोड में से कोई ऐसा डेटा मिल जाए जो कि बड़ा हो 2 से। ठीक है, तो इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी। तो तुम बोलोगे कि यार इन तीनों में से मैक्सिमम, या तुम बोलो 2 के लेफ्ट साइड में कोई ऐसा डेटा है क्या जो 2 से बड़ा है, तो हाँ प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 13 भी प्रेजेंट है, सारे ही 2 से बड़े हैं, तो तुम 2 को डिलीट कर सकते हो। तो ये लॉजिक हम लगा रहे थे, इसलिए हमने लिंक लिस्ट को रिवर्स किया था। ठीक है, याद है एरे वाला मेथड बताया था कि यार एरे में अगर सेम क्वेश्चन होता तो हम पीछे से आइटरेट करते थे, तो अब लिंक लिस्ट में पीछे से आइटरेट कर नहीं सकते, तो हमने लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने के बाद जो मेरी प्रॉब्लम बनी वो क्या है, वो ये कि यार पहले मैं राइट साइड में चेक कर रहा था, अब मैं लेफ्ट साइड में चेक करूंगा और देखूंगा कि यार अगर कोई नोड ग्रेटर है 2 से तो डिलीट कर दो। ठीक है, सेम लॉजिक फॉर 5। ठीक है, कि यार 5 के लेफ्ट में चेक कर, और अगर लेफ्ट में, ठीक है, और अगर लेफ्ट में कोई भी वैल्यू 5 से ग्रेटर देन वाली मिल गई तो तुम 5 को डिलीट कर दो, तो तुम 5 को डिलीट कर दो। अगर मैं 13 के लिए बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा यार 13 के लेफ्ट में तुम चेक करो क्या कोई वैल्यू ग्रेटर देन 13 है, अगर है तो 13 को डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये लॉजिक मैं लगवाता हूँ। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट वाली वैल्यूज का ट्रैक रखना इजी है, क्यों, क्योंकि मैं वहीं से ही आइटरेट करते हुए आगे जा रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि यार अगर मैं इस नोड के लिए चेक करता तो मुझे आगे वाली नोड का कोई ट्रैक नहीं है। ठीक है, बट इस वाले केस में वो चीज सॉल्व हुई कि यार अगर मैं किसी एक्स नोड पे हूँ तो मुझे पिछले x माइनस 1 नोड्स का डेटा मेरे पास ऑलरेडी है ना, उसका मैक्सिमम मुझे पता होगा कि यार इन नोड्स का मैक्सिमम मैं स्टोर करते हुए चलूँ पहले से। ठीक है, तो ये काम मैं कर रहा हूँ, तो अब अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार तुमने इंग्लिश को रिवर्स कर दिया, उसके बाद तुम बोलोगे कि यार एक नोड बनाओ करंट नाम की जिसको हेड पे लगा दो। ठीक है, ये क्यों बनाया हमने, आइटरेट करने, ये क्यों बनाया, आइटरेट करने के लिए। अब जरा इसको थोड़ा साफ कर देते हैं और अपने लॉजिक पे बात करें। ठीक है ना, तो ये मैंने रिमूव कर दिया है। अब लॉजिक पे बात करें, सबसे पहले तुमने करंट बनाया जो कि हेड पे लगा, उसके बाद तुमने क्या बोला कि यार एक वैल्यू ऐसी स्टोर करते चलो जो कि मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, जितनी नोट्स मैंने ट्रेवल्स करनी है उतनी। ठीक है, तो लेट्स से मैंने उसको बोल दिया कि यार
मैक्सी बोल दो उसको, और स्टार्टिंग में इसको मैं हेड के डेटा के ही बराबर रखूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसको हेड के डेटा के बराबर, ठीक है। और मैं क्या बोलूंगा कि यार एक ना टेम्प नाम से नोड बना लो, ठीक है, जिसको स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि यार नल हो जा, जिसको स्टार्टिंग में नल। तो मैंने क्या क्या किया इधर, सबसे पहले मैंने एक करंट नोड बनाई जो कि हेड पे ही पॉइंट करा लिया, ठीक है। और मैंने क्या बनाया, और मैंने क्या बनाया, एक मैक्सी नाम का फंक्शन बनाया, मैक्सी नाम का, सॉरी, मैक्सी नाम का वेरिएबल बना लिया जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू हेड के डेटा के बराबर है। हेड क्या है, 8 है अभी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग में मैक्स की। अब तुम बोलोगे इतना काम हो गया, टेम्प अब मेरा नल, ठीक है, तो उसको मैं शो नहीं कर रहा, इधर ही दिखा देते हैं इसको। सो लेट्स से दिस इज माई टेम्प, है ना, जो कि नल पे पॉइंट है। अब तुम बोलोगे इतना काम है, अब मैं क्या बोलूंगा कि यार ये लूप कब तक चलाओ, जब तक हम कब प्रोसेसिंग रोक रहे थे, या तो लास्ट वाली नोड है, टेल नोड है, या फिर करंट नल पे पहुंच चुका है। तो तुम बोलोगे या तो करंट नल पे ना आए, और करंट जो है वो टेल नोड ना, टेल नोड मतलब करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तब तक ये प्रोसेसिंग तुम करते हो, है ना। अब इस प्रोसेसिंग में दो केसेस होते हैं। लेट से मैं 3 वाली नोड पे खड़ा हूँ, तो मैं 3 वाली नोड को क्या बोल सकता हूँ, लेट से मैं 3 वाली नोड पे खड़ा हूँ, तो मैं 3 वाली नोड को क्या बोल सकता हूँ, क्या 3 वाली नोड के लेफ्ट में जितनी भी नोड्स हैं वो चेक करो, वो चेक करो। और अगर उनका डेटा, अगर इस लेफ्ट वाली नोड का डेटा, मैक्सिमम डेटा 3 से बड़ा हुआ तो 3 को डिलीट कर दो, वरना आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या दो चीजें हो सकती, पहली चीज, अच्छा, जैसे ही लूप में घुसोगे सबसे पहले तुम क्या करो, टेम्प को करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो, टेम्प को नेक्स्ट के करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो, तो इससे टेम्प क्या होगा, अभी मेरा टेम्प ये है, टेम्प मेरा आ जाएगा ये, टेम्प मेरा आ जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो, टेम्प को जो है वो पीछे वाली नोड से कंपेयर कर सकते हो। तो तुम बोलोगे कि यार पहला केस क्या होना चाहिए कि यार अगर, अगर मेरा टेम्प का डेटा जो है, अगर मेरा टेम्प का डेटा जो है वो छोटा हो गया लेफ्ट वाली नोड के मैक्सिमम वाले डेटा से, तो इसको मैं मैक्सी लिख दूं, जो कि मैंने वेरिएबल बनाया था इधर, ठीक है। मैं इधर क्या करूंगा कि यार एक मैक्सी वेरिएबल बनाया है, और लेफ्ट से आइटरेट कर रहा हूँ, और लेफ्ट वाले पार्ट की जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू उसको मैं मैक्सी में स्टोर करूँ, ठीक है। तो ये काम है। तो अगर मेरा टेम्प का डेटा, या अगर मेरा लेफ्ट वाली नोड्स का कोई भी डेटा, मैक्सिमम डेटा अगर बड़ा हुआ टेम्प के डेटा से, तो मैं क्या बोलूंगा, तो हम क्या करते थे, टेम्प को क्या करते थे, डिलीट कर देते थे, टेम्प को डिलीट कर देते थे। तो टेम्प को डिलीट कैसे करेंगे आप, तो तुम बोलोगे करंट का नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ से हटाओ और टेम्प के नेक्स्ट पे भेज दो। तो तुम बोलोगे कि यार करंट का नेक्स्ट पॉइंटर टेम्प के नेक्स्ट पे भेज दो, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर नल कर दो, और क्या कर दो, और क्या कर दो, और डिलीट कर दो टेम्प को। ये काम मैं कर रहा था, ये काम मैं कर रहा था। तो ये हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि यार मैक्सी जो है वो बड़ा है, ये इक्वल है टेम्प के डेटा के। तो अगर मैक्सिमम बड़ा है, जैसे 13 वाले केस की अगर मैं बात करूं, तो तुम बोलोगे 13 वाले केस के लिए क्या होगा, 13 वाले केस के लिए क्या होगा, अब मैं 3 डिलीट कर चुका हूँ, तो करंट मेरा यही है, टेम्प मेरा यहाँ है, बोलोगे इस वाले केस के लिए तुम देखो कि यार मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है, वो अभी 8 है। और तुम देखोगे कि यार मैक्सिमम जो है वो छोटा है, मैक्सिमम छोटा है टेम्प के डेटा। तो इस वाले केस में हमें कुछ नहीं करना, मैक्सिमम को अपडेट कर दो, ठीक है, मैक्सिमम को अपडेट कर दो, मैक्सिमम को क्या अपडेट कर दो, टेम्प के डेटा पे, क्यों, क्योंकि उससे भी बड़ा डेटा मुझे मिल गया जो कि टेम्प का डेटा है। और क्या करो, करंट को आगे बढ़ा दो, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यार मेरी ये नोड तो रिमूव हो चुकी है, ये नोड तो मेरी रिमूव हो चुकी है, और मेरा इतना बन चुका है, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यार मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ 13, और करंट को करंट के नेक्स्ट के बराबर, जो कि आ जाएगा यहाँ, ठीक है, करंट आ जाएगा यहाँ।
इतना काम मैंने किया, इससे फायदा क्या हुआ, अब दोबारा लूप चलेगा, करंट को चेक करेगा, तो अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो दोबारा लूप में ये अंदर घुसेगा, और टेम्प कहाँ होगा, करंट के नेक्स्ट के बराबर इधर। अब तुम बोलोगे कि यार क्या टेम्प का डेटा लेस देन है मैक्सी के, तो टेम्प का डेटा 2, क्या 2 लेस देन है 13 के, हाँ है। क्यों, मैक्सी क्या शो कर रहा है, मैक्सी शो कर रहा है इतने पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू, इतने पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13 है, जो कि सही बात है यार, दो नोड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13 है। तो मैक्सिमम वैल्यू या लेफ्ट वाले नोड की अगर वैल्यू ग्रेटर देन हो गई इस वाले नोड के, तो हम क्या करते थे, डिलीट कर देते थे, इसको डिलीट कर दो, है ना, और इसका नेक्स्ट पॉइंटर इधर लगा दो, जो कि हमने ये लॉजिक लिखा है ना, जो हमने ये लॉजिक लिखा है, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, तो इसको फ्री कर देते हैं मेमोरी से, ठीक है। अब क्या होगी, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद तुम क्या बोलोगे, उसके बाद तुम क्या बोलोगे, दोबारा लूप चलाओ, ठीक है, एल्स में तो ये जाएगा ही नहीं, दोबारा लूप चलेगा। अब तुम बोलोगे यार टेम्प को दोबारा करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो, तो टेम्प क्या होगा, करंट के नेक्स्ट पे जाएगा, जो कि ये होगा। अब तुम बोलोगे कि यार मैक्सिमम की वैल्यू अभी मेरी 13 है, तुम चेक करोगे टेम्प का डेटा क्या, कि यानी कि 5, क्या 5 लेस देन है मैक्सी के, क्या 5 लेस देन है 13 के, हाँ है। तो इसको क्या करो, इसको भी रिमूव कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। इसको डिलीट करोगे कैसे, ये नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ से हटाओगे और इसको नल पे पॉइंट कराओ, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, जो कि क्या है 8, 13 और नल। लेकिन मुझे तो आंसर 13, 8 और नल चाहिए था, तो मैं क्या करूँ, मैं इस वाले पार्ट को रिवर्स कर दूं, तो मेरा रिवर्स करने के बाद 13, 8 और नल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पूरी प्रोसेसिंग के बाद बोल दूंगा यार रिवर्स कर दो, दोबारा इस वाली लैंग्वेज को, रिवर्स कर दो दोबारा इस वाली लैंग्वेज को। और वो क्या रिटर्न करने को बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यार हेड रिटर्न कर देना, तो इधर मैं बोल दूंगा कि यार रिटर्न कर देना हेड, रिटर्न कर देना हेड को। क्या इतना काम समझ में आया, क्या पता चला कि यार मैंने मैक्सिमम का कैसे कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है, मैं इस लूप को कैसे कैसे रन कर रहा हूँ, कंडीशंस में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक यही है कि यार पहले मेरी लिंक ये सीधी सीधी थी, मैं राइट वाली नोड से, बट अगर मैंने लिंक को रिवर्स कर दिया तो मेरी नोड यही है, और अगर मेरी लिंक रिवर्स हो गई तो मैं लेफ्ट वाली नोड सारी चेक करूँ, क्यों, क्योंकि मेरी लिंक रिवर्स हो चुकी है, और लॉजिक क्या लगा हुआ सेम। अब लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है तो मैं राइट के बजाय लेफ्ट वाली सारी नोड चेक करूंगा और उसमें ग्रेटर निकालूंगा। अगर उसमें ग्रेटर मिल गया मुझे जो कि प्रेजेंट नोड के डेटा से बड़ा है, तो मैं प्रेजेंट वाली नोड को डिलीट कर दूंगा और आगे अपनी प्रोसेसिंग वैसे वैसे करता रहूँ, और यही किया है। इस तरह से मेरा ये आंसर आएगा फाइनल, इसको मैं फाइनली रिवर्स कर दूंगा, तो मेरा फाइनल जो कि आउटपुट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब जरा देख लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो उसने बोला कि यार नंबर ऑफ नोड एक से तो ज्यादा ही होंगे, एक या एक से ज्यादा। तो इसमें क्या मैं एक कंडीशन लगा दूं कि यार अगर अगर एक ही नोड है, अगर एक ही नोड है, एक ही नोड का मतलब हेड का नेक्स्ट जो है वो नल, अगर एक ही नोड है तो कोई बात ही नहीं, तो डायरेक्ट ही रिटर्न कर दो हेड को, कि एक नोड पे तुम क्या प्रोसेसिंग करते हो, जो है वही आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। तुमने बोला कि यार इसको रन करके देख लो, इसको रन करके देख लो। अब वो बोल रहा है कंपाइलेशन एरर आ रहा है, वो बोल रहा है कि यार ये डेटा क्या है, ये डेटा क्या है, मैंने तो वैल्यू नाम से अपनी क्लास बनाई है। तुम बोलोगे कि यार एक काम करो, इधर वैल्यू कर दो, इधर वैल्यू कर दो, और क्या है, इधर वैल्यू कर दो, और कहीं तो नहीं है ना, और कहीं क्या हम डेटा का यूज कर रहे हैं, नहीं कर, ठीक है। दोबारा रन करके देख लो, दोबारा रन करके देख लो। एक्सेप्टेड, कंपाइलेशन कंप्लीट। अब सबमिट कर लेते हैं, ओके, कोड एक्सेप्टेड। तो ये था आज का क्वेश्चन।